उत्तर प्रदेश के जनपद नोएडा में विगत दिनों हुई हिंसा के संबंध में सीपी लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नोएडा में जहां 13 अप्रैल को हुए श्रमिक आंदोलन में भड़की हिंसा के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक इस प्रदर्शन को सोशल मीडिया के जरिए भड़काया गया। नोएडा पुलिस ने दावा किया है कि पाकिस्तान से संचालित फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भ्रामक और उकसाने वाली पोस्ट की गई। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से मिली जानकारी के आधार पर जांच में सामने आया कि अनुशी तिवारी और मीर इलियास नाम के 2 अकाउंट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। इन अकाउंट्स से नोएडा में कथित मौतों और हिंसा को लेकर झूठी खबरें फैलाई गईं, जिससे माहौल बिगड़ा और प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। जांच में यह भी सामने आया है कि जमीनी स्तर पर एक संगठित नेटवर्क सक्रिय था। पुलिस ने रूपेश रॉय, मनीषा चौहान और आदित्य आनंद को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। इनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि तीसरे की तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपियों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी है। साथ ही उनके बैंक खातों की जांच कर फंडिंग के स्रोतों का पता लगाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए दुष्प्रचार फैलाकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नोएडा पुलिस की विवेचना में उक्त भ्रामक पोस्ट एवं दुष्प्रचार करने वाले एक्स अकाउंट्स के डिजिटल फुटप्रिंट पाकिस्तान से संचालित पाए जाने के संबंध में पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। देखिए, पिछले 2 दिनों से नोएडा में पूर्णतया शांति व्याप्त है। पुलिस के द्वारा सेक्टर स्कीम को लागू करते हुए प्रातःकाल से ही लगातार फ्लैग मार्च और पिकेट ड्यूटी कराई जा रही है। कल भी और आज भी नोएडा जनपद के समस्त औद्योगिक क्लस्टर्स की इकाइयां शांतिपूर्वक खुली और सभी श्रमिक जो हैं उन्होंने अलग अलग शिफ्टों में, कई जगहों पर 1 शिफ्ट, कई जगहों पर मैक्सिमम 2 शिफ्ट और कई जगहों पर 3 शिफ्टों में आके अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाई लेवल की कमेटी के रिकमेंडेशंस को स्वीकारते हुए सभी श्रमिक भाइयों के न्यूनतम वेतनमान में जो वृद्धि की गई थी उसको लेकर श्रमिकों में एक संतोष की भावना आ गई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों की संभावनाओं को देखते हुए, उनकी भावनाओं को देखते हुए और उनके विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक वेज बोर्ड के गठन का भी निर्णय लिया गया था, जिसे कि परसों ही सभी श्रमिक भाइयों को अलग अलग माध्यमों से सूचित करा दिया गया था। इसके बाद ही वो पीसफुली काम पर लौटे हैं। आज भी जनपद में सभी सेक्टर्स में शांति व्याप्त है, काम चल रहा है, श्रमिक आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसी क्रम में 13 तारीख को जब कुछ हिंसक 2 जगहों पर हिंसक भीड़ ने बवाल करना चाहा था और पुलिस ने उसे नियंत्रण किया था, उस दौरान जब सारा बवाल शांत हो गया था तो उसके बाद दोपहर में 2 सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा एक फॉल्स नैरेटिव तैयार करते हुए गलत तथ्यों को अपने हैंडल से ट्वीट किया गया था और उसके बाद उसको वायरल कराया गया था। मौके से ही वापस लौट रहे श्रमिकों के पुनः उत्तेजना में आने और उनके द्वारा पुलिस के साथ दोबारा से मोर्चा संभालने की दिशा में एक मजदूर के हाथ से ही इसकी जो सूचना प्राप्त होने पर इसको तत्काल वेरीफाई कराया गया था और उसमें पुलिस की गलत फायरिंग, पुलिस ने फायरिंग की और कुछ लोगों की मृत्यु हुई, ऐसे गलत तथ्य डालकर मजदूरों को उकसाने की दिशा में महत्वपूर्ण रोल अदा किया गया था। ऐसी दशा में इन 2 एक्स हैंडल्स के खिलाफ में थाना सेक्टर 20 में 2 मुकदमे 13 तारीख को ही लिखे गए थे और उसके बाद विवेचना को आगे बढ़ाया गया था। ट्विटर से आज प्राप्त डेटा के अनुसार जो उन्होंने अपने टेक्निकल डिटेल्स हमें उपलब्ध कराए हैं और उसके एनालिसिस के उपरांत ये फैक्ट सामने आया है कि ये दोनों ही ट्विटर हैंडल्स @ProudIndianNavi एंड एक आपका है जिसकी सूचना आपको अलग से दे दी जाएगी जो उस FIR का हिस्सा है। ये दोनों ही हैंडल लगातार पाकिस्तान से ऑपरेट होना पाए गए हैं। इनमें लगातार जो नेट की कनेक्टिविटी और IP एड्रेसेस हैं वो पाकिस्तान के हैं और इनके द्वारा समय समय पर VPN का भी दुरुपयोग किया जाना पाया गया है। विवेचना आगे प्रचलित है। यदि आगे कोई तथ्य आते हैं तो आपको अवगत कराया जाएगा। आप सभी के माध्यम से मेरे पुनः गौतम बुद्ध नगर जनपद के सभी श्रमिक भाइयों से और जन सामान्य से निवेदन है कि किसी के भी उकसावे में, किसी के द्वारा अफवाह फैलाए जाने पर ध्यान ना दें, तत्काल हमारे संज्ञान में लाएं। यह शांति प्रिय जिला रहा है और यहाँ पर उद्योग धंधों के साथ साथ आम सामान्य जनजीवन भी अच्छा फल और फलीभूत हुआ है। ऐसी दशा में इस जनपद की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग दें।